परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम स्वामी राम राम साहब। सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम राम साहब। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो गटे माई राम जी, दया करो गटे इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध मिलनो होए राम जी, किस विध जीवनो होए, मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे, कैसे रेवा जोग माये राम जी, कैसे रेवा जोग थारे जी कारणे छोड़े दियो संसार रे राम जी, छोड़े दियो संसार। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो गटे माये राम जी, दया करो गटे अमर लोक सुआवजो, मरत लोक के माए, गुण आवे गुण मत देख जो, कृपा की जो मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुनाए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम साहब प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हो जाए तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है। मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, आप सभी के समक्ष में रख सकूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अपना विषय हरजस पद रहेगा, बांधा कहाँ कियो नर हुई। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतस्वरूप राम जी महाराज है, सतगुरुदेव जी महाराज है। इसलिए सर्वप्रथम अपन पद लेते हैं, फिर इस पद को समझने का प्रयास करेंगे। बांधा श्याम तो बिसर्यो
के माध्यम से क्या समझा रहे हैं कि बंदा कहाँ क्यों न रोई, यानी मनुष्य शरीर पाकर के तूने इस संसार में आकर के क्या काम किया है। महाराज हिसाब मांग रहे हैं हमसे सासा रूपी पूंजी का कि सतरूप राम जी महाराज परम पिता परमेश्वर ने तुझे इस जगत में ये मनुष्य शरीर देकर के भेजा है, इसका हिसाब बताओ मुझे, क्या क्या तूने मनुष्य शरीर पाकर के, अमूल्य हीरे के जैसा ये शरीर तुझे राम जी महाराज ने संसार में देकर के भेजा है, जिसके लिए 33 कोटि देवता, उसका राजा स्वयं इंद्र भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति भी इस शरीर के लिए परमात्मा से अरदास करते हैं, विनती करते हैं और वंदना भी करते हैं। कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाई। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि जब 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति भी परमात्मा से अरदास कर रहे हैं इस मनुष्य के शरीर के लिए कि ओ प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुनाई। वो शत्रु राम जी महाराज हमें मानव तन देकर के भेजना, वो भी भरत खंड में, और करेंगे क्या? राम नाम का स्मरण करेंगे, संतों की सेवा के सिवाय और दूसरा कोई भी काम नहीं करेंगे। उनको कब अकल ठिकाना है? जब वो ब्रह्मा जी का आसन उन्होंने धारण कर लिया, ब्रह्मा जी का ओहदा पा लिया, देवी देवता बन गए, उनको भी सुनहरा अवसर इस धरती पर मिला था, वो भी मृत्युलोक में आए थे, लेकिन जब तब करनी कर्म करके उन्होंने देवलोक की पदवी हासिल कर ली। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि काल की पहुंच वहां देवलोक में भी है, वहां पर भी काल सबकी गर्दनें मुरेड़ रहा है। तो अब उनकी अकल ठिकाने आई है, इसलिए वो इस मानव तन के लिए इस देव दुर्लभ शरीर की वो चाहना करते हैं, लेकिन अब उसके लिए मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। ऐसा देव दुर्लभ शरीर हमें मिला है, हमारे लिए सुनहरा अवसर आया हुआ है, ये गोल्डन चांस है हमारे लिए, इस चांस को कभी गंवाना नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद में एक ही बार मानव तन पाते हैं और उसको हम ऐसे ही गवा देते हैं, बिना भजन भक्ति अपने जीवन को अपन सार्थक नहीं कर पाते हैं, मनुष्य जन्म को हार जाते हैं, अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते अपन। तो फिर ये मनुष्य शरीर पाकर के हमने क्या किया है? अगर परमात्मा की मर्जी हो जाती, हमें आंखें नहीं देते, हमारे हाथों को कहीं और ही जगह लगा देते, हमारे पाँव को देते ही नहीं, कानों से हमें बहरे बना देते, तो क्या हम सत्संग सुन पाते? मुख से हमें गूंगा बना देते, तो क्या हम राम नाम का स्मरण कर पाते? लेकिन नहीं, परमात्मा ने बड़ी भारी विशेष कृपा करी हम सभी के ऊपर, बहुत ही अच्छा सुंदर बनाया हमारा शरीर, जिसके लिए 33 कोटि देवता भी परमात्मा से अरदास करते हैं। तो ऐसे सिमरन साहिब परमात्मा को बंदा तू इस जगत में आकर के कैसे भूल गया है? महाराज फरमा रहे मासी कितना अच्छा परमात्मा ने शरीर दिया है और उस परमात्मा की भक्ति करना तुम भूल गए हो। ए निशिवरो भाया, यानी रात दिन परमात्मा की भक्ति करो, एक क्षण भी राम जी महाराज का नाम लेना भूलो मत। और क्या बताया महाराज ने कि दो बड़ खम्भ लगाया भारी, दो ही अदर बनाया।
परमपिता परमेश्वर राम जी महाराज ने दो बड़े भारी पांव लगाए हैं हमारे इस शरीर को संभालने के लिए, और दो ही अधर बनाया, ये दो हाथ बनाए हमारे संतों की सेवा करने के लिए, पांव बनाए हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज के धाम जाने के लिए, संतों की संगत करने के लिए, और ता पर कलश चढ़ायो इंडो सर्व धात सुचाया, उसके ऊपर ये कलश रूपी इंडा चढ़ाया, यानी इस सिर को रखा है सर्व धात सुचाया, यानी 7 धातु के शरीर पर सिर रूपी कलश चढ़ाया है। 7 धातु से हमारा ये शरीर बना है, इसके ऊपर सिर रूपी कलश परमपिता परमेश्वर राम जी महाराज ने हमारे लिए बनाया है। तो सोचिए और विचार कर लीजिए, झांक लीजिए अपने अंदर कि हम कितना समय परमात्मा की भक्ति में लगा रहे हैं और कितना समय अपन संसार के लोगों के साथ में बिता रहे हैं। जितना प्रेम अपन संसार के लोगों से करते हैं, उतना प्रेम अगर परमात्मा से करे तो सुरतीर्था वार न लागे। महाराज फरमाते एक पल में राम जी महाराज काट देते हैं, लेकिन करे क्या, संसार का वो हमारा खत्म होता ही नहीं है। महाराज फरमा रहे कि क्या जोर बड़ी से नारी, यानी इस कलश पर 7 इंद्रिय बनाई, जिसमें 2 नेत्र, 2 कान और 2 नाक के सुर, 1 मुंह, 2 मेल खंड व ब्रह्मांड पर 10वें द्वार की बारी बनाई, यानी 9 दरवाजे बनाए हैं। और 10वें द्वार की जो बारी है वो परमात्मा से मिलाने की, यानी परमात्मा से सीधा कांटेक्ट। यानी जब कहते हैं कि व्यक्ति का शरीर जब छूट जाता है, जब 9 द्वारों से उसकी सांसें निकलती है, तो समझ लेना उसको आकर के जमदूत लेके गया। और अगर वो 10वें द्वार से परे हुआ है तो समझ लेना उसको अमर प्रेस्ता लेने के लिए आए। राम जी महाराज के दूत उस जीव को लेने के लिए आए हैं। तो महाराज हमारे की परमात्मा के देश में पहुंचने का मार्ग, ये हमारे अंदर परमात्मा ने, राम जी महाराज ने इस शरीर के अंदर वो बारी बना दी है, वो रास्ता बना दिया है। इसमें 12 कवड़ व रस पहुंचाने के लिए 72 नाड़ियां बनाई है राम जी महाराज ने, यानी 6 कवड़ पूरब के और 6 कवड़ पश्चिम के महाराज ने बनाए हैं। और रस पहुंचाने के लिए 72 प्रकार की नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर बनाई है। ऐसा शरीर हमको रहने के लिए परमात्मा ने इस जगत में देकर के भेजा है, भजन भक्ति और सिमरन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। कुछ प्रारब्ध हमारे बाकी रह गए थे, इसलिए महाराज ने भक्ति करने के लिए इस शरीर को यहाँ पर हमें भेजा है। लेकिन अपन इस शरीर का क्या करते हैं,
आल मटोल घटोले रमीले फालतू की संसार की व्यर्थ की पंचायतियों में इधर उधर अपन समय को खराब कर देते हैं और इस मानव तन को हार जाते हैं। लेकिन महाराज फरमाए कि किनारे आई हुई नाव है, जीतना है तो जीत जाना है, यानी अपने विकारों को खाली कर देना है और इसके अंदर भक्ति रूपी प्रेम यानी भक्ति रस को भर देना है। महाराज फरमाए कि ऐसा मैंने रेवण को दिया फिर रिजा पहुंचाए, कैसे कराम ईर्ष्यार दाता ताकू क्यों नहीं गावे। महाराज फरमाए कि ऐसे इतने दयालु राम जी महाराज को भला तू क्यों नहीं बच रहा है, कैसे तू भूल गया है। महाराज फरमाए कि बांधा कहाँ क्यों नर होई सिरजन हार श्याम तू बिसरियो चालियो जन्म गवाई। सिरजनहार परमात्मा की भक्ति करना तू भूल गया है और अपने जन्म को बिगाड़ दिया है। महाराज फरमाए कि तुझे ये मनुष्य शरीर काल को मारकर सिरजनहार श्याम पाने के लिए सिरजनहार श्याम ने तुझे भेजा है यहाँ, यानी अपने अंदर जो काल है उस काल को मार करके उसके अंदर सिरजनहार परमात्मा को प्रकट करने के लिए राम जी महाराज ने ये शरीर हमें दे करके भेजा है। और हम लोगों ने क्या किया है, क्या क्या हम लोगों ने एक काल मारने की रीति को उल्टा उस काल को व्यर्थ की पंचायतियों में इधर उधर संतों की निंदा करने में समय गंवाकर उल्टा उस काल को हमने और ज्यादा दुखी करके उसको मजबूत कर दिया है। और वो काल है जो हमें भजन भक्ति और सिमरन से कोसों दूर ले जा रहा है और हम ऐसे ही गफलत में सो रहे हैं, बड़े अहंकार के साथ में बड़े गुमान के साथ में अपन संसार में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन सतगुरु राम जी महाराज ने जो काम हमें इस संसार में देकर के भेजा है उस काम को हम करते नहीं, भजन भक्ति सतगुरु विधि को अपन फॉलो करते नहीं है, सतगुरु जी महाराज की शरण में अपन जाते नहीं, तो भला बताइए कैसे अपनी जीवात्मा का कार्य होगा। तो महाराज फरमाए हैं कि नर नारी और जगत रिजायो कर कर सैनप सिद्धि, यानी तूने क्या किया इस संसार में आकर के, तूने क्या किया है कि नर नारी और जगत रिजायो। अरे बंदा इस संसार में आकर के मनुष्य शरीर से इस संसार के स्त्री पुरुषों को जिससे तुझे मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है, ऐसा झूठा सयानपया करके उसमें अपना जीवन को लगाया और राम जी को छोड़कर 84 लाख योनियों में डालने वाले अन्य देवी देवताओं को नमन करके उसको तुम पूजते रहे कि नर नारी हो जगत रिजायो कर कर सैनप सिद्धि, यानी संसार के लोगों को रिझाने में खुश करने में तूने अपना अमूल्य समय खराब किया, यानी संसार के लोगों को राजी करने के लिए तू क्या क्या जतन नहीं करता है। हाँ? महाराज फरमा रहे हैं कि झूठी प्रशंसा कर देता है, झूठा चढ़ाता है उनको, जबकि भजन भक्ति और सिमरन वो करता ही नहीं है। उसको राजी करने के लिए तू रात दिन लगा हुआ रहता है। महाराज फरमा रहे और कर कर सैनप सिमती, सयानपना दिखाता है तू, यानी झूठी बातें कर करके संसार के लोगों को तू रिझाता है। झूठा सयानपना का मतलब क्या फरमा रहे यहाँ पर कि जिस जिस विधि से मोक्ष देने वाले साहिब रिझते नहीं है और परिवार समाज गांव के लोग और राज के लोग जो सब माया से पूरे रचमच हो रखे हैं, ऐसे मलमूत्रधारी स्त्री पुरुषों को खुश करने में, उनको राजी करने में, उनको हर्षित करने में बड़ी सयानी सयानी बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर नहीं पाया। तो महाराज हमारे की जिस विधि से मोक्ष मिलने वाला है, जिस रास्ते को हमें फॉलो करना चाहिए, उस रास्ते को हमने अपनाया नहीं, यानी परमात्मा को तो हमने रिझाया नहीं और क्या किया, समाज के लोगों को रिझाने का काम किया, परिवार में घर परिवार में सबको रिझाया, गांव के लोगों को रिझाया, राजपाट में जो लोग काम करते हैं उसको रिझाने का काम किया। इस प्रकार मल मूत्रधारी लोगों को रिझाने में हमने अपना समय खराब किया है। तो भला बताइए कैसे अपनी जीवात्मा का कार्य होगा। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि आन देव को न्यू न्यू पूजे राम न शिवरियो विपत्ति, यानी जो मैं 84 लाख योनियों में धकेलने वाली जो भक्तियां हैं, उसमें डालने वाली जो भक्तियां हैं, उसको अपन ने ज्यादा फॉलो किया, यानी उसके सामने जा जा करके झुके, अपन देवी देवताओं की पूजा करी, नमन किया, उनको पूजते रहे
तो भला बताइए कैसे अपनी जीवात्मा का कार्य होगा। महाराज फरमा रहे कि आन देव को न्यू न्यू पूजे राम ना शिवरियो विपत्ति में, यानी दुख पड़ने पर भी तूने राम जी महाराज की भक्ति नहीं की। जबकि संतों ने तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। लेकिन महाराज क्या फरमा रहे हैं कि दुख पड़ने पर तो सभी सुमिरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो महाराज ये फरमा रहे हैं कि राम ना शिवरियो विपत्ति में, अरे दुख पड़ने पर भी तूने राम जी महाराज की भक्ति नहीं की। उल्टा क्या किया, संसार के लोगों के सामने जा जा करके रोए थे और आन उपासनाओं की भक्तियों में लगे थे। न जाने कहाँ कहाँ नारे ले ले करके जाते थे, बूझ कराने के लिए जाते थे और अपने जीवन को ऐसे ही गवा दिया। संतों ने फरमाया है कि 4 वेद दंडोत के अंत कहोगे राम, यानी कहते हैं मुक्ताबाई नाम के बहुत बड़े संत हुए थे, तो 3-4 भाई बहन थे, वो केवल महाराज का ज्ञान था उनके पास में, और रात दिन वो राम जी महाराज की भक्ति करते थे। मुक्ताबाई ब्राह्मण जाति के थे, तो 4-5 ब्राह्मण जो गांव के जो मुखिया थे वो लोग आए, उनको सहन हुआ नहीं महाराज की भक्ति, भाई जी महाराज की भक्ति उनको जब सहन हुई नहीं तो वो लोग आए और कहा कि अपन लोग तो ब्राह्मण हैं तो आपको जनेऊ धारण कर लेनी चाहिए। यानी ब्राह्मणों का काम है वेदों का ज्ञान करना, प्रचार प्रसार करना और पूजा पाठ करना संसार में, यानी ओंकार पाठब्रह्म की जितनी भी भक्तियां हैं वो सब ब्रह्मा जी की बनाई हुई भक्तियां हैं। उन सब की भक्तियों का तुम उन सब भक्तियों को अपना लो और जनेऊ धारण कर लो। जबकि भाई जी महाराज के पास में तो आनंद मद की भक्ति थी, तो उन्होंने कहा भाई कि ब्राह्मणों की कोई कमी आ गई है क्या इस गांव में, जो मुझे ही जनेऊ धारण करना पड़ेगा और ये भक्ति धारण करनी पड़ेगी। बोले नहीं, करनी पड़ेगी आपको। तो इस प्रकार जब जबरदस्ती करी भाई जी महाराज के साथ में उन ब्राह्मण लोगों ने, तो भाई जी महाराज ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी, लेकिन एक मेरी बात को आप सुन लीजिए। जो मैं कहने जा रही हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ, उसको आप जरूर सुनिए। आप मेरे ऐसे करो, मेरे बाड़े में चलो जहाँ पर भैंस का पाड़ा बंधा हुआ है, और देखना वो पाड़ा आप लोगों को मनुष्य के शरीर में आकर के क्या बोलता है, उसको तुम ध्यान से सुनना। तुम लोग कह रहे हो कि वेदों का प्रचार प्रसार करो, पूजा पाठ करो, अपने जो कर्म कांड है उनको करो, लेकिन वैसा के जमाने में ये पाड़ा आया हुआ है, यानी 84 लाख योनियों में ये जीव आया हुआ है, ये क्या बोल रहा है। भाई जी महाराज जब पाड़े में ले जाते हैं उन ब्राह्मणों को और उन भैंस को पूछते हैं, उस भैंस के पाड़े को कहते हैं, बोल बोल मेकी का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया। मेकी मतलब भैंस, ये भैंस के बेटे पाड़ा, तुम बोल करके कहो कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे और तुम्हें किस किस चीज का ज्ञान नहीं था, वो सारी चीजें मुझे बताओ और इन ब्राह्मणों को सुनाओ। तो उस पाड़े ने क्या कहा, मनुष्य के शरीर में आवाज निकाली और कहा कि मुझे 4 वेद, 18 व्याकरण, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद सभी का मुझे ज्ञान है, और अगर आप कह दो तो आप सभी के समक्ष अभी मैं बोल करके सुना दूंगा। कौन से ग्रंथ की कौन सी साखी लेनी है, कौन सी समझानी है, सब मैं आपको बता दूंगा। अब वो पाड़ा ऐसे बोल रहा है तो उसके कान के पर्दे खुल गए ब्राह्मणों के। कहा कि भला आदमी, फिर तू पाड़े के जमाने क्यों आया है, जब तुझे जगत का इतना ज्ञान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, इन सब का तुझे ज्ञान था, तो फिर तू पाड़े के जमाने क्यों आ गया। कहा कि मैंने एक राम का नाम नहीं लिया, यानी मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, मैंने साथ में सुमिरन नहीं किया, इसलिए मैं 84 लाख योनियों में आ गया हूँ और ऐसे संतों के बारे में मैंने जन्म लिया है। अब ये कोई संत महात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे और कोई मेरा सुकृत बंधेगा तो मैं आपकी तरह वापस दोबारा ये मानव तन पाऊंगा, और हमारी तरह ऐसी राम सभा में, उन्होंने कहा कि तुम सबकी तरह ऐसी राम सभा में बैठ करके मैं भजन करूंगा, सतगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के सांस में भजन करूंगा, तब कहीं जाकर के मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, मेरी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हम कितना भी जप तप करनी कर्म
देवी देवताओं की पूजा कर ले, लेकिन हमारी जीवात्मा का कार्य कभी सपने में होने वाला नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, तुच्छ संसार के सुखों के कारण इधर उधर देवी देवताओं की भक्तियों में लग जाते हैं कि मेरे फलाना दुख पड़ गया है, इसलिए हम लोग वहां गए और वहां पर देवी देवताओं ने हमारे ऊपर कृपा करी। शर्म आनी चाहिए, बहुत विचार करने की बात है। यानी महाराज के शरण में आने के बाद तो कभी ऐसा विचार ही नहीं आया कि किसी देवी देवताओं की शरण में जाएं, चाहे भले संसार का कितना ही कष्ट पड़े। लेकिन भक्ति में बहुत ही महाराज की कृपा से बहुत ही विश्वास और गाढ़पणे के साथ में रहते हैं, तब कहीं ये गुरु महाराज की भक्ति फलती है और सजती है। महाराज फरमाते हैं कि नर नारी हो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिद्धि, आन देव को न्यू न्यू पूजे, राम ना शिवरियो विक्ति। यानी तुम्हारे दुख पड़ने पर भी तुमने राम जी महाराज की भक्ति नहीं करी तो बंदा महाराज हमारे कहाँ कियो नर होई, संसार में आकर के मनुष्य तन पाकर के भला तूने क्या किया। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोले रो भाया, मान को जावे रे मूंगा मोले रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो आयो रे, लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे। कर लेनो जियायो गुरु ज्ञानेरो भाया, कर लेनो जियायो गुरु ज्ञानेरो। घर विवास में भीड़ पड़ी जद को, बोल करने आयो रे, घर विवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे, मार्गियो भूल्यो अपना देश रो माया, मार्गियो भूल्यो रे अपना देश रो। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे मूंगा मोले रो भाया, मान को जावे मूंगा मोले रो। सत्य धर्म मति छोड़ो रे भाया, देख देख पग धरना रे, सत्य धर्म मति छोड़ो रे भाया, देख देख पग करना रे। दूधड़ लोला जेला पड़ी माते रो भाया, दूधड़ लोला लाय अपनी माते रो। सतगुरु साहिब कृपा की जरा भाग्य पुरब जाग्या रे, सतगुरु साहिब कृपा की जरा भाग्य पुरब जाग्या रे। कहे कबीर सामाया सामरो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोले रो भाया, मान को जावे मूंगा मोले रो। तो संत महात्मा में क्या कहता है कि ये बंदा कहाँ कियो नर हुई, यानी संसार में आकर के तूने क्या काम किया, यानी किस काम के लिए परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है और तू इस संसार में आकर के किस काम में उलझ गए हो। मान को जावे रे मूंगा मोल रो, यानी ऐसा ये हीरो के जैसा शरीर है, हीरो का भी मोल होता है, उसकी भी कीमत होती है, लेकिन ऐसा अमूल्य मनुष्य शरीर राम जी महाराज ने हमें देकर के भेजा है। लख 84 भटकत भटकत अब तेरा अवसर आयो रे। 84 लाख योनियां भटकने के बाद न जाने कौन से शरीर में किस किस योनि में तूने परमात्मा से अरदास करी थी कि ओ राम जी महाराज मुझे इस संसार में मनुष्य शरीर देकर के भेजना, मुझे इस गर्भवास से बाहर कर देना। तब कहीं जाकर के राम जी महाराज ने ये मनुष्य शरीर हमको दिया है।
कि लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे। इस बार ये सुनहरा अवसर, ये गोल्डन चांस हमारे लिए आया है। कर लेनो उजियारो गुरु ज्ञान रो, यानी समय रहते सदगुरु जी महाराज की शरण लेकर के, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज की शरण लेकर के जो महाराज बताते हैं उस विधि को फॉलो करना है। यानी कड़ और कीमत से सांस सांस में भजन करके अपने जीवन को सार्थक बना देना है, अपने जीवन को धन्य बना देना है। महाराज हमारे गर्भवास में भीड़ पड़ी, जब कॉल करने आए रे, जब गर्भवास में था भीड़ पड़ी थी, बड़ा भारी दुख पड़ा था, मलमूत्र में उल्टा लटक रहा था, मलमूत्र खा रहा था, और माँ के गर्भ की जो जठरा अग्नि है बहुत उसका टेम्परेचर हाई था, जो तुम्हारे लिए असहनीय था। तू परमात्मा के सामने रोया था कि अब की बार करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा। अब की बार करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। इस प्रकार की अरदास हमने सभी ने करी थी कि अब के बार करो बसेरा, निस दिन जाप जपू हरि तेरा। और राम जी महाराज मुझे गर्भवास से बाहर कर दीजिए, मैं रात दिन आपका ही जाप करूंगा। इस प्रकार की अरदास करके हम बाहर आए माँ के गर्भ से, और यहाँ आते ही हुआ क्या, जैसे जैसे माँ का दूध पिया वैसे वैसे ये माया का आवरण, ये पर्दा हमारे ऊपर गिरता गया, और हम घर परिवार के साथ में मस्त हो गए और परमात्मा की भजन भक्ति से कोसों दूर हो गए। इसलिए हम कहते हैं ना कि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, उसको अभी संसार की थारी मारी लेन देन से, काम धंधों से कोई मतलब नहीं रहता है। उसको जैसा सिखाते हैं, जिस रास्ते में अपन बच्चे को डालते हैं, उस रास्ते में वो बच्चा ढल जाता है। अगर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और अगर अपन उसके सामने राम राम करें और ऐसी राम नाम की ध्वनि सुनाए, ऐसे महाराज का ज्ञान सुनाए, तो आने वाले समय में वो एक संतों का अवतार होगा और इस प्रकार से वो महाराज की ज्ञान चर्चा करेगा और अनंत जीवों को चेताएगा। लेकिन हम लोगों की सोच क्या हो जाती है, बच्चा जैसे ही महीना 2 महीना का हो जाता है, अपन लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के सामने फोन चालू करके रख देते हैं ताकि वो बच्चा रोना बंद हो जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं पड़े। इस प्रकार की अपन गंदी आदतें अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं। फिर वो बच्चे, माता पिता तो भजन भक्ति करते हैं, लेकिन बच्चे लोग भजन भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो संसार के कोई उल्टे काम ही करते हैं। तो महाराज फरमाने अपने को कि इस संसार में आकर के जब जीव भजन भक्ति और सिमरन नहीं कर पाता है और अपने मनुष्य तन को हार जाता है, तो बड़ा भारी 84 का दुख उनको भोगना पड़ता है और गर्भवास का दुख उसके मिटता नहीं है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य धर्म मत छोड़ो रे भाइया, देख देख पग धरना रे। सत्य धर्म है अपना, ये प्रतिभा धर्म है। गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको साचपने के साथ में, गाढ़पने के साथ में निभाना है। इस पतिव्रत धर्म को कभी खंडित नहीं करना है, इधर उधर देवी देवताओं की भक्तियों में जाकर के गिर करके। तो महाराज हमें यही समझा रहे कि सतगुरु साहिब कृपा की, जरा भाग पुरबला जाग्या रे। सतगुरु जी महाराज ने, परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी भारी विशेष कृपा करी है। और कोई पूरबली पुनवानी हमारी पोते थी तो हमारे मनुष्य शरीर मिल गया है, तो विचार कर लेना है और मनन कर लेना है, चिंतन कर लेना है कि इस प्रकार के मनुष्य शरीर को हमें गंवाना नहीं है, भक्ति करके परमात्मा पद में मिलना है। राम जी महाराज फरमा रहे हैं। और आगे महाराज इस पद के माध्यम से हमें क्या समझाने जा रहे हैं कि जाग्यो रात कर्म के कारण, झुंझो माया काजे, स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे, परमार्थ सु लागे। जाग्यो रात कर्म के कारण, रात भर तुम किसके लिए जागते रहे, विषय वासनाओं के चक्कर में तुम जागते रहे थे, परमात्मा की भक्ति के लिए तुम कभी नहीं जागे थे। संसार के कामों के लिए तुम रात भर जागते रहे थे, संसार के बुरे काम करने के लिए तुम रात भर जागते रहे थे, निंदा चुगली करने में तुम रात भर जागते रहे थे। और अगर ऐसे सही दृष्टि से देखें तो अपन ऐसे भी देख लेते हैं कि मान लो अपने घर में अपने भाई की शादी है या अपनी बेटी की शादी है, तो अपन क्या करते हैं, 6 महीने पहले विचार करना शुरू कर देते हैं, लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। रात में सोते हैं तो विचार करते हैं किस किस को बुलाना है, समझियों के लिए क्या लेना है, किस किस को याद करना है, इस तरह की अपन लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं।
6 महीने पहले शादी की तैयारियां हम लोग शुरू कर देते हैं और जब तारीख आ जाती है, जिस दिन बेटी की शादी होती है, तो 2 दिन 3 दिन पहले हम नींद लेना बंद कर देते हैं। पूरी रात पूरे दिन गद्दों की भांति हम काम करते हैं। जब तक बेटी की अंतिम विदाई नहीं हो जाती है, ससुराल नहीं जाती है, वो सुबह की 7 बजे तक हम अपने पांव पर खड़े रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं और कभी ऐसा मन में विचार ही नहीं करते हैं कि परमात्मा के लिए क्या कभी हमने कोई रात गुजारी है क्या? रात भर कभी हमने सिमरन किया है क्या? कि जागियो रात कर्म के कारण झुंझो माया काजे। संसार के कामों के लिए हम रात भर जागते हैं, विषय वासनाओं के लिए हम रात भर जाग जाते हैं और परमात्मा की भक्ति के लिए अगर कहते हैं कि रात को 2 बजे तक सिमरन करना है तो मौत आ जाती है, शरीर में दर्द होने लग जाता है, 4 बातें हमारे सामने आ जाते हैं। तो महाराज हमारे की बड़ी सोचने और विचार करने की बात है। परमात्मा की भक्ति के लिए तुम कभी नहीं जूझते हो, राम नाम का सिमरन करने के लिए तुम कभी नहीं जूझते हो। इस आत्म कन्या का क्या होगा? अपनी कन्या को तो शादी करके ससुराल भेज देंगे, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्म कन्या बैठी है, इस कन्या की शादी हम किसके साथ में करेंगे? हमारा क्या होगा? ये आत्मा अमर अजर है, शरीर हमारा मर मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। कभी विचार करते हैं क्या मरने के बाद में इस आत्मा का क्या होगा? कौन धनी दोरी होगा इसका? कभी अपन ऐसा विचार नहीं करते हैं। तो महाराज हमारे कि इस आत्मा के लिए, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए हम कभी रात भर जागते नहीं है, कभी हम सुमिरन करते नहीं है। कोई बिरला जन ही होते हैं जो रात भर जाग करके राम जी महाराज की भक्ति करते हैं। अपनी ऑनलाइन सत्संग में देखते हैं, पहले 2 बजे तक रात को भजन होता था, शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक, और अभी भी शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक भजन होता है। और ऐसे सूरवीर संतजन भी है जो 6 बजे से लेकर के कंटिन्यू रात को 12 बजे तक भजन करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अपनी आत्मा की शादी परमात्मा से करने के लिए वो रात भर जागते हैं और सुमिरन करते हैं। संतों ने फरमाया है कि बाई आत्म कन्या कंवर साब सत्य स्वरूप, ए दोनों मिल जावसी पावे देश अनूप। बाई कौन है? हमारी आत्म रूपी कन्या है। कंवर साहब कौन है? सतस्वरूप राम जी महाराज है। तो साथ में सुमिरन करके परमात्मा के साथ में आत्म रूपी कन्या की शादी कर लो, अपनी जीवात्मा को कारज कर लो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमको 84 लाख योनियां भटकने के बाद में एक ही बार ये मनुष्य शरीर अपन पाते हैं और उसको इस तरह संसार के आग मटोड़े में गवा देंगे। तो भला बताओ इस आत्मा का कौन धनी दोरी होगा? कौन हमारे साथ संभालेगा? और जमदूत आएगा, घसीट करके हमको ले जाएगा। भजन भक्ति और सिमरन के बिना घर के सारे लोग देखते रह जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और न ही संसार की कोई ऐसी रीति है कि हमारे साथ चलने के लिए कोई तैयार होगा, कोई नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को विचार करना है और अपने अंदर झांक लेना है कि मुझे परमात्मा के लिए कितना समय देना है, मुझे इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मुझे परमात्मा से मिलने के लिए कितना समय बना देना चाहिए। विचार कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि गुरु महाराज का पराक्रम है जो बड़ा भारी है। महाराज हमारे गुरु महाराज की भक्ति कहते हैं ना कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जीव खांडे की धार, आड़ा तिरछा कट मरे सीधा चले सो पार। गुरु महाराज की भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये कायरों का काम नहीं है, सूरवीरों का काम है गुरु महाराज की भक्ति करना। कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जीव खांडे की धार, तलवार की धार पर चलना, ऐसा गुरु महाराज की भक्ति का पराक्रम है। इस प्रकार गुरु महाराज की भक्ति पर चला जाता है, इस प्रकार दृढ़ता और विश्वास के साथ में चलते हैं, तब कहीं जाकर के गुरु महाराज की भक्ति निभती है। आड़ा तिरछा कट मरे सीधा चले तो पार। इधर उधर जो आन उपासनाओं की भक्तियों में जो रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, महाराज फरमाते वो यहाँ पर इस संसार में ऐसे ही लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कहाँ पर है? हमारे अंदर है परमात्मा विराजमान। इसलिए महाराज हमारे की जाग्यो रात कर्म के कारण झुंझियो माया काजे, स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सुलाजे। यानी रात विषय के कर्मों के कारण तुम जागते रहे, माता पिता पुत्र पुत्री धन राज ऐसे साथ न चलने वाली झूठी माया के लिए तुम रात दिन झुंझे थे। यानी घर परिवार माता पिता पुत्र पुत्री राज में तुम लोगों ने अपना समय खराब कर दिया। संतों ने फरमाया है कि
तुम है ना जो घर परिवार के साथ के लोगों के साथ में तुम रह करके इतना इतरा रहे हो, इतना तुम गर्व कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, लेकिन ये कोई भी तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं है। इसलिए संसार के लोगों से प्रेम कम करके परमात्मा से प्रेम करो। ये कोई भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे कि स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमार्थ सुलाजे, कि स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमार्थ सुलाजे। माया के स्वार्थ के लिए अंदर में नहीं जचती रही, ऐसी कैसी बुरी बात रही तो भी तूने निभा दी। यानी परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार का काम मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, मेरा काम कैसे निकले, इसके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि अंदर में तुम्हारी आत्मा ने माना ही नहीं, तुम्हारी मन को ये बात जची नहीं, फिर भी तुमने गंदे काम करके घिनौनी हरकतें करके महाराज फरमा रहे हैं कि तूने अपना स्वार्थ साधा। तब तुम्हारे को सब मालूम है कि इस बात को करने से, ऐसी गलत हरकतें करने से कर्म बंधन होगा और जमदूत मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए ऐसे गलत काम भी कर दिए। तो महाराज हमारे की स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमार्थ सुलाजे। और परमात्मा की भजन भक्ति की जहाँ पर बात आ जाती है, जहाँ पर जीव को काल से मुक्त करने की बात आती है, वहां पर जीव शर्माता है। यानी भजन भक्ति की बात आती है तो उसको शर्म आती है बड़ी, राम राम सा करने में भी मौत आती है लोगों को। तो महाराज हमारे की स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमार्थ सुलाजे। संतों ने फरमाया है कि किस प्रकार से हमें राम जी महाराज से अरदास और विनती करनी चाहिए कि परमार्थ सुलाजे। यानी भजन भक्ति की जहाँ कहीं पर भी बात आती है तो वहां पर तुझे शर्म आती है महाराज हमारे, जबकि महाराज ने तो फरमाया है कि मर जाऊं मांगो नहीं तने अपने काजा, मर जाऊं मांगो नहीं तने अपने काजा, परमार्थ के कारण मांगते आवे नहीं लाजा, परमार्थ के कारण मांगते आवे नहीं लाजा, भक्ति रो दान दाता दीजिए मुझ पर खीरे पा कीजो, भक्ति रो दान दाता दीजिए मुझ पर खीरे पा कीजो, ओ सर्वे सुखारो सुखे नाम मुझ पर खीरे पा कीजो, भवसागर सो काट के अपना कर लीजो, भवसागर सो काट के अपना कर लीजो, भक्ति दान दाता दीजियो मुझ पर खीरे पा कीजो, भक्ति दान दाता दीजियो। जो राम जी महाराज की भक्ति नहीं करते हैं तो महाराज हमारे की परमार्थ सुलाजे। यानी राम जी महाराज की भजन भक्ति और सिमरन की बात करते हैं तो उनको शर्म आती है, लेकिन संत महात्मा क्या फरमा रहे हैं कि परमार्थ के मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काजा, परमार्थ के कारण मांगत आवे नहीं लाजा। यानी मर जाएंगे लेकिन संसार की सुखों को नहीं मांगेंगे, यानी संसार की चाहना नहीं रखेंगे, परमात्मा से मिलने के लिए राम जी महाराज से हमेशा ही भक्ति का दान मांगेंगे कि किस प्रकार से परमात्मा में मिला जाए। और राम जी महाराज आप ऐसी कृपा करना, क्योंकि सर्व सुखों का नाम राम नाम है, भवसागर से उतार के अपना करके लीजिए। अगर हम सदगुरु जी महाराज की शरण में जाकर के सदगुरु विधि का भेद ले लेते हैं तो इस राम नाम से संसार के सारे सुख अपने को मिल जाते हैं और पेट का भी हो जाता है और ठेठ का भी काम हो जाता है। यानी संसार का कोई भी कष्ट आता है और अगर अपने पास में केवल पद आनंद पद की भक्ति का ज्ञान है तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे संसार के कार्य भी सिद्ध हो जाते
पद की प्राप्ति भी हो जाती। एक पंथ दो काल, यानी इस भक्ति से दोनों काम हो रहे हैं, संसार के काम भी हो रहे हैं अपने, और परमात्मा के देश में कैसे पहुंचा जाए, परमात्मा से कैसे मिला जाए, वो रास्ता भी इस राम नाम की विधि में है। महाराज फरमा रहे, तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि संसार के लोग जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, जब परमात्मा का नाम आता है तो उनको शर्म आती है, जबकि संत महात्मा तो परमात्मा के वास्ते मांगते हैं, उनको शर्म और लाज नहीं आती है, भक्ति मांगते हैं, दान मांगते हैं भक्ति का, और भवसागर से तारने की इस प्रकार से अरदास और विनती करते हैं कि सोना सुमेर पर्वत मैल जू गज अस्थिरा दाना, संसार के कितने भी सुख दे देना, सुंदर स्त्री दे देना, संसार के सारी चाहनाएं सारे सुख दे देना, हीरे मोती जेवरात रुपया पैसा, संसार के सारी धनमाया दे देता, इस सब की हमें आवश्यकता नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं जो सच्चा सूरवीर संत होता है उनको संसार के सुखों की चाहना होती नहीं, वो सदा ही परमात्मा से भक्ति का दान ही मांगते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि स्वार्थ को नर बुरी पलौटे परमार्थ सुलाजे। तो इस प्रकार से हमें कभी भी महाराज की शरण में आकर के संसार के दुखों को नहीं लाना है, भक्ति का दान मांगना है। भक्ति का दान मांगेंगे तो महाराज सारा काम अपना कर देंगे, संसार का भी कर देंगे और परमात्मा के घर का भी काम कर देंगे। इसलिए गुरु महाराज की शरण में आकर के छोटे मोटे सुखों की चाहना मत रखना, सूरवीरों की भांति भक्ति करना, गुरु महाराज के साथ में दृढ़ विश्वास रख करके, गुरु महाराज पर भरोसा रख करके, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज पर भरोसा विश्वास और दृढ़ता और साँचना रख करके भक्ति करना, तब कहीं जाकर के ये गुरु भक्ति हमारी फलेगी। महाराज फरमा रहे कि किया अंध बंध को तेरा सीखियो चुप चतुराई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि 84 लाख योनियों में पड़ने के अंधाधुंधी के, यानी बिना सोचे समझ के काम तूने, नीच काम तुमने किए संसार में आकर के, और झूठी माया की बारीकी से बारीकी चतुराइयां सीखी तूने, यानी अंध बंध में झूठे काम किए तूने, संतों की बुराइयां करिए, संतों की निंदा करिए, लोगों के साथ में दगाबाजी करिए, और सीखियो चुप चतुराई। संसार में आकर के क्या किया तूने, बड़ी चतुराई से पेश आया, बड़ी समझदारी से, बड़ी होशियारी से पेश होते हैं, पर अपने अवगुणों को कभी किसी के सामने अपन प्रकट नहीं करते हैं। महाराज समझते हैं, तो महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि सीखियो चुप चतुराई। इस संसार में आकर के तूने माया की बारीकी से बारीक चतुराइयों का काम सीखा तूने, यानी संसार का काम बड़े ही हुनर, हर काम में तूने बहुत ही हुनर के साथ में सीखा, हर काम बड़े हुनर के साथ में किया, बड़ी चतुराई समझदारी और होशियारी के साथ में किया। लेकिन कभी ऐसा विचार किया कि भजन भक्ति भी बड़ी होशियारी और समझदारी से करे, सावचेत होकर के करे, गुरु महाराज का ज्ञान है सिर पर रख करके करे, इसके बारे में महाराज फरमा रहे कि कभी विचार ही नहीं करे। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जाती बंदा भले पीछे। यानी महाराज फरमाए कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में जैसे, संसार के काम भले तुम होशियारी से कर लो, महाराज फरमा रहे, लेकिन राम जी महाराज की भक्ति के बिना तुम्हारी सारी होशियारी, तुम्हारी सारी चतुराई मिट्टी में मिलने वाली है, धूल में मिलने वाली है। महाराज फरमा रहे, और अंतकाल पिचतासी, अंतकाल में जब साता रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी और जब जमदूत लेने के लिए आएगा, तो महाराज फरमा रहे बड़ा भारी पछतावा होगा तुझे कि इतना अच्छा मुझे राम जी महाराज ने शरीर लेकर के भेजा भजन करने के लिए, लेकिन मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया। फिर बाद में पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत, भी पछताए क्या हो, जब चिड़िया खेत चुग जाती है फिर अपन सोचते हैं कि अब पछताए, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब खेत में फसल थी तब हमने रखवाली करी नहीं थी, चिड़ियों का ध्यान रखा नहीं था, और अब अपन कह रहे हैं दूसरों की सागवानी देख करके अपन मन में पछतावा करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। महाराज हमारे इसी प्रकार किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस जगत में आकर के हमें किसी की बुरा और निंदा नहीं करनी है,
कि हर जन ज्ञान कोरडा मारे तब उत्तर बोल आवे, क्या सुखराम भूत जीव मन वो डाला पान बतावे। जब ऐसे संत महात्मा आकर के राम सभा में ज्ञान के कोरडे मारते हैं, चाबुक मारते हैं, तो अपन क्या कहते हैं? बड़ा मीठा जवाब दे देते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है संत महात्मा, फिर कभी आप दोबारा आना, सत्संग का प्रोग्राम रखना, हम भजन भक्ति सिमरन, हम मतलब ऐसे ही बातों को टाल देते हैं। महाराज समाधे कि क्या सुखराम भूत जीव मनो डाला पान बतावे। जिस प्रकार भूत कैसे जवाब देता है, वैसे ही अपन संतों को जवाब देकर के टाल देते हैं और भजन भक्ति और सत्संग नहीं कर पाते। संत महात्मा फरमाते हैं कि जिस प्रकार भूत के देह की समझ इतनी हल्की रहती है कि उसे पेड़ का बीज दिखता ही नहीं है, पेड़ का फल और बीज दिखता नहीं है, उससे पेड़ की टहनी और पत्ते ही दिखते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाने की जो भजन भक्ति और सिमरन नहीं करते हैं वो सब क्या है? भूत के समान है। जो भजन भक्ति सिमरन नहीं करते वो सब भूत के समान है। उनको क्या होता है? सतरूप राम जी महाराज की भक्ति नहीं दिखती है, यानी महाराज फरमा रहे हैं कि पेड़ का बीज नहीं दिखता, यानी सतरूप राम जी महाराज की भक्ति उसको दिखती नहीं है, और पेड़ की टहनी और पत्ते दिखते हैं। यानी महाराज पेड़ की टहनी और पत्ते यहाँ पर किसको बता रहे हैं? पेड़ की टहनियां मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियां हैं, अवतारों की भक्तियां हैं, और पत्तियां मतलब दुर्गा, शीतला, भैरू, गोपाल, छत्रपाल, जिसको अपन बलि चढ़ाते हैं लोग, और खंडोबा, इन सब की भक्तियां करते हैं अपन। तो महाराज हमारे इस प्रकार संत महात्माओं को अपन जवाब देते हैं, भूत की तरह अपन जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं करके महाराज फरमाते हैं कि अपने को समय का सदुपयोग करना है, न कि संसार की व्यर्थ की पंचायतियों में अपना समय गंवाना है, क्योंकि ऐसा अमूल्य शरीर हमें फिर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। महाराज फरमाते 84 लाख योनियां भोगने के बाद में एक ही बार मानव तन पाते हैं अपन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी की चुगलियां नहीं करनी है, इससे बड़ा भारी कर्म बनता है। संतों ने अभी फरमाया है कि जब तक संत महात्मा इस संसार में मौजूद रहते हैं तब तक संसार के लोग उसकी निंदा करते हैं। तो संत महात्मा एक पद के माध्यम से हम सभी को क्या चेताने जा रहे हैं, किसी को भी अदरवाइज नहीं लेना है। महाराज फरमा रहे हैं, क्या चेता रहे हैं कि निंदक तू मती मर जे, मारी निंदा करे लोगों ने, निंदक तू मती मर जे, मारी निंदा करे लोगों, निंदक नेड़ो राके जोरे, निंदक नेड़ो राके जोरे, आंगन में कुटिया बनाए, निंदक तू मती मर जे, देने जा रहे हैं कि ये निंदक तुम मेरी निंदा मत करना, क्योंकि संतों की जब अपन निंदा करते हैं तो उनका तो बोझ हल्का हो रहा है, बिना साबुन पानी हम उसका मैल धो रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, और निंदक तो ऐसे गलता है जिस प्रकार पानी में नमक गल जाता है।
तो महाराज हमारे परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें किसी की भी भूलवश की निंदा नहीं करनी है। संसार का कोई छोटा सा छोटा प्राणी, कोई छोटा सा पशु पक्षी भी क्यों ना हो, हमें किसी की निंदा नहीं करना है। जो जिस प्रकार से चल रहा है उसको चलने दो। हो सकता है अपने पास महाराज का ज्ञान है तो जरूर समझाने का प्रयास करिए, लेकिन निंदा चुगली में किसी की भी नहीं करनी है। तो महाराज इस पद के माध्यम से हमें यही समझा रहे हैं कि बांदा कहाँ क्यों नर होई, इस संसार में आकर के मनुष्य शरीर पाकर के तूने क्या किया। राम जी महाराज की भक्ति नहीं करी तो तूने फिर क्या किया। ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, अबग से ज्ञाने अपाराओ, अबग से ज्ञाने अपाराओ, भावे राखेओ ज्ञाने बेड़ा रमे, भावे राखेओ ज्ञाने बेड़ा रमे, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, सतगुरु पारस खान है, सतगुरु पारस खान है, लोहा जुग सुइया अराओ, लोहा जुग संसा अराओ, टुकिया ने पारस रंग रयो, टुकिया ने पारस रंग रयो, ओ कंचन हो गई का आया, ओ कंचन हो गई का, ओ ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, पग से ज्ञाने अपाराओ, पग से ज्ञाने अपाराओ, भावे राखेओ ज्यारे बेड़ा रमे, भावे राखेओ ज्यारे बेड़ा रमे, ए पापी नोगरा सोन्या अराओ, पापी नोगरा सोन्या अराओ, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा, ऐसा सत्यवादी मारा साहिबा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, 5-7 मिनट ऊपर हो गए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, सुन जो मैं निर्दोष हूँ गांठ बांध जस हो, तुम्हें हरे बोल हारे हो क्या जानेगा को। राम सभा में राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें अपनी बिटिया समझ करके। राम सभा में राम राम सा। राम